आलमी अरवाह में कुछ ऐसी रूहें थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खातिर चुन लिया था। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में अपनी रूहानी मंजिल स्पिरिचुअल जर्नी तय करने आए हैं। ऐसे रूहानी मुसाफिरों की जिंदगी का एक सेकंड भी अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं गुजरता। अगर वो जिंदगी में कोई रिश्ता रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी अल्लाह ही की इजाजत से होता है। आज की वीडियो में हम एक बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के चुने हुए बंदे जब उस दुनिया में शादी करते हैं या किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि ये मखसूस शख्सुल्लाह ही ने उनके लिए चुना है। क्या ये शख्स उनके रूहानी सफर में रुकावट तो नहीं बनेगा? याद रखें, अल्लाह अपने चुने हुए बंदे की राह में कभी ऐसा कांटा नहीं आने देता जो उसे मंजिल से दूर कर दे। अल्लाह अगर आपकी जिंदगी में किसी को भेज रहा है तो उसकी 5 बड़ी निशानियां ये हैं। निशानी नंबर 1, रूहानी कैफियत का बरकरार रहना। सबसे बड़ी निशानी ये है कि उस शख्स के आने से आपकी रूहानी कैफियत में कमी नहीं आनी चाहिए बल्कि इसमें इजाफा होना चाहिए। यहाँ एक बारीक निक्ता समझें, जब एक रूहानी बंदा किसी रिश्ते में जाता है तो नफ्स के पास वरगलाने का बहुत बड़ा मौका होता है। आप अल्लाह का जिक्र करने वाले और उसकी बारगाह में रोने वाले लोग हैं। जब आप किसी से खुलूसी नियत और मोहब्बत के साथ जुड़ते हैं तो आपकी अपनी पॉजिटिविटी एक तजल्ली बनकर आपकी जात पर जाहिर होती है। इससे एक सुकून महसूस होता है, मगर याद रखें वो अक्सर नफसानी सुकून होता है, रूहानी नहीं। अगर आपको ख्वाब में रोशनियां या तजल्लियां नजर आएं तो उसे रूहानी इशारा समझकर धोखा ना खाएं। ये नफ्स की ख्वाहिश भी हो सकती है। रूहानियत का ताल्लुक रोशनियों, आवाजों या दिल की धड़कनें तेज होने से नहीं है बल्कि कल्बी सुकून से है। अगर इस शख्स के आने के बाद भी आपका सब्र, आपका तक़वी और अल्लाह से मोहब्बत वैसे ही बरकरार है तो ये अल्लाह की तरफ से है। निशानी नंबर 2, सोलमेट और यकसानियत। अल्लाह ताली अपने चुने हुए बंदे को कभी किसी कार्मिक रिश्ते में नहीं डालता जहां जिंदगी जहन्नम बन जाए या रूहानी सफर रुक जाए। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि उस शख्स की सोच और आपकी सोच में एक गहरी मुमाथिलत सिमिलैरिटी होगी। जब आप अपनी जात को पढ़ेंगे और फिर उसकी जात पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मुकम्मल हो गए हैं। वो आपका हकीकी सोलमेट होगा। निशानी नंबर 3, शुक्राने का जज्बा बीदार होना। जब कभी आप इस शख्स के बारे में सोचेंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक यह कि आपके अंदर नफसानी ख्वाहिशात जागें और दूसरा ये कि आपका दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ माइल हो। अगर उसे देखकर या उसका सोचकर आपका जी चाहे कि आप नवाफिल पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने इतनी नामत अता की, तो समझ जाएं कि ये अल्लाह ही की जानिब से भेजा गया एक तोहफा है। निशानी नंबर 4, उलझनों का खुद ब खुद सुलझ जाना। एक रूहानी बंदे के जहन में बहुत सी उलझने और सवालात होते हैं। चौथी निशानी यह है कि जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुन लेता है तो आपकी तमाम जहनी उलझनें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिल मुकम्मल तौर पर इत्मीनान की कैफियत में चला जाता है कि यह फैसला मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त है। कुदरत खुद हालात को ऐसे तरतीब देती है कि आपका इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। निशानी नंबर 5, वफा और खासिल खिस का मर्तबा। 5वें निशानी वफा है। हर इंसान के गर्द एक हिसार होता है जिसमें वद्दीन और बहन भाई जैसे खास लोग होते हैं, लेकिन जब अल्लाह का मंजूर नजर बंदा आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपके लिए खास अल खास बन जाता है। आप उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। ये वफा सिर्फ जबानी नहीं होती बल्कि आपका बातन इनर उसके साथ वफादार हो जाता है। आपकी रूह उसके साथ एक मजबूत बंधन महसूस करती है। निशानी नंबर 6, आईना सिफत शख्सियत, द मिरर रिफ्लेक्शन। अल्लाह जब किसी को आपके लिए चुनता है तो वो शख्स आपके लिए एक आईना बन जाता है। इस करपट के अल्फाज। छठी निशानी ये है कि वो शख्स आपकी खामियां दूर करने में आपका मददगार बन जाता है। वो आपको तनकीद से नहीं बल्कि मोहब्बत से मनूर करता है। क्योंकि आप एक रूहानी मुसाफिर हैं, अल्लाह ऐसे बंदे को आपसे जोड़ता है जो आपके नफ्स की इस्लाह में गैर महसूस तरीके से मदद करे। उसे देखकर आपको अपनी अच्छाइयां मजीद निखरती हुई नजर आएंगी और बुराइयां खुद ब खुद चुभने
लगेंगी। ये आईना सिफत इंसान आपकी रूहानी तरक्की का जीना बन जाता है। निशानी नंबर 7, दुआओं में गायबाना मौजूदगी, प्रेजेंस इन प्रेयर्स। ये निशानी बराह रास्त आलमी अरवाह के ताल्लुक को जाहिर करती है। 7वें निशानी बहुत ही पुरअसरार और गहरी है। आप महसूस करेंगे कि वो शख्स आपकी दुआओं में बिन मांगे शामिल हो गया है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अल्लाह से हम कलाम होंगे और अचानक इस शख्स का ख्याल आपके दिल में एक ठंडक बनकर उतरेगा। आपकी जबान से उसके लिए गायबाना दुआ निकलेगी। रूहानी बंदे की दुआ में किसी का शामिल होना इस बात की दलील है कि अल्लाह की जात ने उसका नाम आपके नाम के साथ जोड़ दिया है। ये ताल्लुक जमीन पर बनने से पहले आसमानों पर मकबूल हो चुका होता है। निशानी नंबर 8, आजमाइश का खात्मा और बरकत का नुज़ूल, द एंड ऑफ केओस। रूहानी बंदा अक्सर बड़ी ज़हनी और जज्बाती आजमाइशों से गुजर रहा होता है। इस शख्स का आना इन आजमाइशों का मदावा बन जाता है। इस क्रिपट के अल्फाज। 8वें निशानी ये है कि इस शख्स के आते ही आपकी जिंदगी से बेसुकूनी और इंतशार केओस खत्म होने लगता है। आपने देखा होगा कि बाज लोगों के आने से जिंदगी में नहावस्त या अलझने बढ़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह का चुना हुआ बंदा अपने साथ बरकत लाता है। आपके रिस्क में, आपके वक्त में और आपके रूहानी सुकून में बरकत होने लगती है। वो आपकी जिंदगी में रुकावट बनकर नहीं, बल्कि एक हवा के झोंके की तरह आता है जो आपके रूहानी सफर की थिकन को मिटा देता है। निशानी नंबर 9, कायनाती हम आहंगी और ख्वाब सादिका, डिवाइन सिंक एंड ट्रू ड्रीम्स। 9वें और सबसे आखिरी निशानी जो बहुत ही नायाब है वो है कायनाती हम आहंगी। जब अल्लाह ताला किसी को आपके लिए चुन लेता है तो कायनात के जरे जरे से आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। उसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आप जिस उलझन में होते हैं, अचानक किसी महफिल में, किसी किताब के सफ़े पर या कुरान पाक की किसी आयत में आपको उसका जवाब मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह के चुने हुए बंदों को ख्वाब सादिका यानी सच्चे ख्वाबों के जरिए भी रहनुमाई मिलती है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल इस शख्स की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दिया गया है, जैसे गैब से कोई कह रहा हो कि यही वो मंजिल है जिसकी तुझे तलाश थी। एक रूहानी बंदे का सबसे बड़ा साइन इसका अपना इल्हाम होता है। जब आपका बातन सोल गवाही दे दे कि ये शख्स आपके रूहानी सफर का साथी है, तो समझ लें कि अब जमीन व आसमान की कोई ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये रिश्ता अर्श बरें पर तय हो चुका है। याद रखें, परवरदिगार कभी अपने चुने हुए बंदे के रास्ते में ऐसा शख्स नहीं लाएगा जो उसे रूहानी मंजिल से रोक दे। अल्लाह को आपका यह सफर बहुत पसंद है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में उसे ही लाएगा जो खुद खुदा की जात को मंजूर होगा। और हो सकता है कि वो शख्स खुद भी किसी रूहानी सफर का मुसाफिर हो। जज़ाकल्लाह।